हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आवर्त सारणी के गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन अधीन नहीं है। तो इसमें कौन सा है, देखिए संयोजकता तो होता है, आवर्त सारणी में संयोजकता निकाला जाता है, परमाणु आकार के बारे में पढ़ा जाता है, बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल से तत्व कार्य के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यही गुण नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। आपको बताना इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो देखिए, विद्युत ऋणात्मक तत्व पहले आप समझ लीजिए किस समूह में आता है, किस आवर्त में आता है, तभी ये समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होगा, यही आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात किया जाए तो फ्लोरीन होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन ग्रुप वाले होते हैं यही सब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए, जब मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। अब फ्लोरीन तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसके नीचे क्या होता है, क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन होता है। फिर कल आई, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद फिर क्या, फिर कल बाहर आई यानी ब्रोमीन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आयोडीन हो जाएगा। तो सबसे अधिक ऊपर होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन नहीं दिया लेकिन क्लोरीन दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है। आपको बताना इसमें से सर्वाधिक धात्विक कौन है। तो देखिए, इसमें इसके पहले अगर वीडियो देखे होंगे मेंडेलीव आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें आप पढ़ाए थे जो बेरियम होता है। ठीक है, क्या होता है, जो बेरियम होता है ये सर्वाधिक धात्विक होता है। धात्विक इसलिए होता है बेरियम, ठीक है, बेरियम क्यों होता है ये भी आपको जान लेना है। देखिए, किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर, बाएँ से दाएँ जाने पर जो ये धात्विक गुण होता है क्या घटता है, क्या होता है, घटता है। और ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो जो समूह नंबर 2 में है, ठीक है, जो समूह नंबर 2 में, अब देखिए इधर जाने पर तो घटता ही, ये स्ट्रांसियम और एक ये तो इधर चला जाएगा, इधर घटता ही है। अब देखिए बेरियम बचा, बेरियम बचा, बेरिलियम बचा। ठीक है, बेरिलियम हो गया, बेरियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो अब देखिए बेरिलियम ऊपर आएगा। ठीक है, बेरिलियम ऊपर आएगा, उसके नीचे मैग्नीशियम आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम के नीचे स्ट्रांसियम आएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए स्ट्रांसियम यहीं आएगा, इसके नीचे ही आएगा, स्ट्रांसियम आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बेरियम आएगा। क्या आ जाएगा, इसके नीचे बेरियम आएगा। तो नीचे आने पर क्या होता है, धात्विक गुण जो होते बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा धात्विक कौन हो जाएगा, जो सबसे नीचे होगा। तो सबसे नीचे कौन है, बेरियम है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। आपको बताना है इसमें से परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी है। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या की बात किया जाए, ठीक है, परमाणु त्रिज्या की बात किया जाए तो दाएं से, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। और ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्यों घटती है, बढ़ती है, इसके पहले हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है आवर्त सारणी के गुण के बारे में, उसका लिंक नीचे दिए, वहाँ पर देख लीजिएगा। वहाँ पर हम डिटेल समझाएं क्यों बढ़ती है, घटती है, वहाँ से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी। अब जो देखिए, अब इसमें आप देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए क्योंकि अब यहाँ इधर जाने पे घटती है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। तो देखिए क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। देखिए आपको पहले क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, फिर क्या, क्लोरीन आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, आयोडीन आएगा। तो सबसे नीचे आयोडीन है। तो किसकी परमाणु त्रिज्या होगी, बताए ना कि नीचे आने पर इसका त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे नीचे आयोडीन है, तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी हो जाएगी, आयोडीन की हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, तो बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। अभी बताएं, वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेशों में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है कि आप बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। ये वाला सही है। यानी क्या हो जाएगा? केवल कथन सेकंड सही है। केवल कथन सेकंड सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, कुछ फैक्ट जैसे बताया जा रहा है उसको आप नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करना। तो दिया बोरान दिया है, बेरिलियम है, लिथियम है, रूबिडियम है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या होता है बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान दीजिएगा कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है? घटती है। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। अच्छा देखिए, बोरान, बेरिलियम, लिथियम ये तीनों एक ही आवर्त में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? तीनों एक ही आवर्त में आएंगे। यानी किस में आएंगे? आवर्त नंबर दूसरे में। तो नीचे जाने पे क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे बड़ा त्रिज्या किसका होगा? परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा क्या होगा? जो सबसे नीचे की तरफ होगा। और सबसे बड़ा देखिए इसमें रूबिडियम ही है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? रूबिडियम, यानी रूबिडियम वाला सही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा? रूबिडियम। अब इन तीनों की बात कर लिया जाए तो जो सबसे बाएं की तरफ होगा उसी का क्या होगा? परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बाएं तरफ कौन सा है? लिथियम है। तो सबसे बड़ा क्या? अब रूबिडियम सबसे बड़ा तो रूबिडियम हो जाएगा। अब उससे छोटा क्या होगा? लिथियम होगा। उससे छोटा बेरिलियम हो जाएगा। उससे छोटा बोरान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर इसका क्रम की बात की लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम आता है, फिर बोरान आता है। तो सबसे बड़ा लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान होगा, क्योंकि सबसे बाएं यही है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है? आपको बताना इसमें सबसे अधिक धात्विक होता है तो कौन सा हो जाएगा? इसमें सीजियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसमें सीजियम हो जाएगा। क्यों सीजियम हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे अधिक धात्विक होता है। तो देखिए इसका भी धात्विक कैसे होता है कि बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण होती है क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है? बढ़ती है। तो जो सबसे नीचे होगा, ठीक है, अब भाई इधर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगी। और तो सबसे अधिक पूछा धात्विक, इन जो सबसे नीचे होगा वही क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अब आवर्त नंबर 1 में देखेंगे तो सीजियम कहाँ पे? छठे वाले में है। छठे आवर्त में पहले समूह में है। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा सीजियम वाला हो जाएगा। ठीक है, सीजियम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही होगा। देखिए सीजियम से ऊपर रूबिडियम है। ठीक है, इसके ऊपर पोटेशियम है और इसके ऊपर लिथियम है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सीजियम हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि देखिए लिथियम पहले है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम नहीं दिया है। उसके बाद सोडियम के बाद क्या आएगा? पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम क्या आ जाएगा? पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम के बाद क्या आ जाएगा? रूबिडियम आ जाएगा। रूबिडियम के बाद क्या आएगा? सीजियम आएगा। तो नीचे जो सबसे होगा उसी का क्या होगा? सबसे अधिक धात्विक होगा। सबसे नीचे कौन? सीजियम है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो बताएं परमाणु आकार क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा परमाणु आकार बढ़ता है। क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या होती है? कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु आकार बढ़ता है। आप देख लीजिए, इस एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। जैसे पहले छोड़ देंगे, हम लिथियम का लेते हैं। किसका लेते हैं? लिथियम। लिथियम के बाद क्या है? सोडियम है। सोडियम के बाद क्या है? पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। अब देखिए एक वीडियो हमने अलग से बनाया, उसका नीचे लिंक दिए है, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पूरा आपको डायग्राम बना के समझाएं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना होगा? 2 1 हो जाएगा। सोडियम का करेंगे 2 8 और 1 हो जाएगा। पोटेशियम का 2 8 8 8 2 10 18 1 19। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कोष हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होंगे? समूह 16 में, तो आपके 16 के एलिमेंट याद होने चाहिए। 16 में देखिए सबसे ऊपर क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद फिर क्या है? सल्फर है। ऑक्सीजन के बाद क्या है? सल्फर है। सल्फर के बाद क्या है? सल्फर के बाद सेलेनियम है। तो है दिया तो है, सेलेनियम भी है। उसके बाद फिर क्या है?
सेलेनियम के बाद टेरिलियम है, उसके बाद पोलोनियम है। ठीक है, तो ये तो आपको क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें पूछा अधात्विक गुण, तो अधात्विक गुण क्या हो जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा। ध्यान दीजिएगा कि देखिए नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, धात्विक गुण में नीचे जाने पर वृद्धि होगी, यानी जो नीचे सबसे होगा वो सबसे ज़्यादा धात्विक होगा। अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में अधात्विक गुण, यानी जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा अधात्विक होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर इसमें कौन सा, ऑक्सीजन है ना, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अधात्विक कौन हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, तो सबसे ऊपर जो होगा वो अधात्विक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें, ओ मतलब डी वाला सही हो जाएगा, ऑक्सीजन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि जब परमाणु क्रमांक, यहाँ बताना क्या होगा, नाभिकीय आवेश और नाभिकीय संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या होगी। अब देखिए लिथियम से कहाँ तक कह रहा है, लिथियम से फ्लोरीन तक कह रहा है, यानी ये किसी आवर्त की बात कर रहा है। किसी क्या कर रहा है, आवर्त की। लिथियम किस में आता है, आवर्त नंबर 2 में आता है। ठीक है, तो जब कह रहा है जब परमाणु क्रमांक, अब लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ेगा। भाई लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होगा, इधर जाने पे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ता है, यानी बढ़ता बढ़ता बढ़ता, तो घटता वाला तो पहले एक ऑप्शन कट जाएगा। फिर कह रहा है नाभिकीय आवेश, तो नाभिकीय आवेश भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे आने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आवेश भी क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ता हो जाएगा। तो देखिए घटता है, यहाँ पर ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल भी क्या होता है, बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ता है क्योंकि देखिए जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इसमें जो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए जहाँ जैसे यहाँ पर 2 हमेशा आवर्त नंबर 2 है तो 2 कोष होंगे, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल हो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है तो उनका आकर्षण बल भी बढ़ता है, तो ये भी बढ़ता हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से यहाँ पर घटता दिए, कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन पहले कटे थे, तीसरा भी कट जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बढ़ता है आकर। इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, घटती है। आपको इसमें ये ध्यान रखना, देखिए कि अब यहाँ से एक चीज निष्कर्ष निकला, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, उनके बीच आकर्षण बल बढ़ता है, और त्रिज्या क्या होती है, घटती है। त्रिज्या क्या होती है, घटती है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर, भी बताएं बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, इसीलिए वो आकार भी क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ये होगा, डी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ऊपर से नीचे जाने पर उसका आकार बढ़ता है, तो बढ़ता वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप है, तो किसकी माप है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की माप है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। नीचे के विकल्प में तत्वों के किसी खास लक्षण, उनके आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाले विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। पहले में तत्व का लक्षण दिया, फिर आवर्त में बाएं से दाएं दिया है, समूह में ऊपर से नीचे दिया है। आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि तत्व का लक्षण, देखिए तत्व का लक्षण समय विद्युत धनात्मकता की बात कर रहा है। समय क्या कर रहा है, विद्युत धनात्मकता की बात कर रहा है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब कह रहा है धात्विक लक्षण बढ़ता है। अब धात्विक लक्षण बढ़ता है, अब बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक लक्षण क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता, क्योंकि आप जब दाएं पहुंचेंगे तो इधर क्या मिलता है आपको, अधात मिलेगा। तो धीरे धीरे धातु के लक्षण घटते घटते क्या हो जाते हैं, अधात हो जाते हैं। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो धात्विक लक्षण क्या होते हैं, घटते हैं। यहाँ बढ़ता है तो कट जाएगा, धात्विक लक्षण क्या होते हैं, घटता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, धात्विक लक्षण क्या होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि धात्विक लक्षण क्या होता है, घटता यानी ह्रास होता, और ये उसके बाद जो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, बढ़ता। अब यहाँ पे क्या है, बढ़ता है और वृद्धि होती है, घटता यानी कम होती है, ये नहीं हो जाएगा, बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल के लिख लीजिएगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है।
अगला क्वेश्चन है कि तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है, आपको बताना है कि जो तत्व दिए हैं इसमें सबसे बड़ा परमाणु है, तो सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होगा? ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिथियम है, फ्लोरीन है। तो आप देखिए जो दाएं से बाएं, ठीक है, बाएं से यदि आप दाएं जाएंगे, कहाँ पर? बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? परमाणु, इसका आकार क्या होता है? त्रिज्या घटती है, परमाणु आकार भी घटता है। तो जो ऑक्सीजन है तो दाएं पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आकार तो ऐसे भी कम हो जाएगा। अब बात करेंगे हाइड्रोजन का, लिथियम का, देखिए फ्लोरीन भी इधर साइड में पड़ेगा, तो इसकी भी क्या होगा? आकार कम होगा। ऑक्सीजन भी का भी आकार क्या होगा? कम होगा। अब बचा हाइड्रोजन और लिथियम, तो ऊपर से नीचे आने पर उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। हाइड्रोजन ऊपर है, लिथियम नीचे है, तो लिथियम का आकार सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या होगी? अब इसमें बताना है कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी। तो किसकी होगी? देखिए अभी परमाणु कह रहा कि परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी, तो भाई देखिए इधर जो साइड है, दाएं साइड है, उसकी त्रिज्या वैसे कम हो जाएगी। तो फास्फोरस की तो वैसे कम हो जाएगी, क्लोरीन की वैसे हो जाएगी, सल्फर की वैसे भी कम हो जाएगी। एक ही बच रहा सोडियम, जो आपको इधर मिलेगा। तो सोडियम की क्या होगी? परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी, यानी इसका आकार भी अधिकतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है? तो बताएं विद्युत ऋणात्मकता की बात करेगा, ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करेगा तो अभी बताएं किसका अधिक होता है? फ्लोरीन का। हाइड्रोजन ग्रुप में जो होते हैं, जो सबसे ऊपर होता है उसी का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अब देखिए फ्लोरीन को ऐसे याद करें, यहाँ पर देखिए 2 माइनस लगा, यानी विद्युत ऋणात्मकता की बात किया जाएगा तो 2 माइनस लगा, वो याद करने टिक होता है, 2 माइनस है, यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सही और गलत है आपको बताना, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए कह रहे हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों के रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। ये सही है। देखिए इसके पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो बैलेंसी होती है पहले बढ़ती है बाद में घट जाती है। तो कौन? ये वाला सही हो जाएगा। आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला सही है और बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है तो किससे कंपेरिजन कर रहा? ऑक्सीजन से। तो देखिए आपका नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से क्या होगी? अधिक होगी। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से। अब देखिए किसकी कंपेरिजन कर रहा? पोटेशियम का सोडियम का। तो सोडियम ऊपर होगा, पोटेशियम नीचे होगा, तो जो सबसे नीचे होगा उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। कह रहा पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से, तो सोडियम से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें समान इलेक्ट्रॉनिक समकृति होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समकृति होती है, समाकृति होती है, इसीलिए उनमें रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे लिथियम का लेंगे या सोडियम का लेंगे तो देखिए इसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके भी बाहरी कोष में एक होगा, इसके भी बाहरी कोष में एक होगा, इसीलिए क्या होगा? उनका समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन सा है? आपको बताना इसमें सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन सा है। ठीक है, अब देखिए सिलिकॉन दिया है, सल्फर दिया है, एल्युमिनियम दिया है और फास्फोरस दिया है। तो देखिए जो सबसे इधर होगा यानी दाएं तरफ होगा उसका आकार क्या होगा? सबसे कम होगा। इसमें बड़े की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका सबकी पोजीशन पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए पहले क्या आएगा? अगर आप आवर्त नंबर 3 में देखेंगे तो पहले क्या आएगा? एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आएगा, क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा। तो इधर जाने पर परमाणु आकार क्या होती है? कमी होती है, परमाणु आकार में कमी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इधर होगा बाएं साइड में होगा उसी का आकार बड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका एल्युमिनियम वाला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी कि किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं बढ़ता। तो कौन सा नहीं बढ़ता है आपको बताना। देखिए
परमाणु त्रिज्या, तो नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। धात्विक गुण भी बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ता है तभी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, संयोजकता नहीं बढ़ता। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, नीचे जाने पर किसी समूह में नीचे जाने पर जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, समान होती, बढ़ता नहीं समान होती है। देखिए उसके बाएं कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लीजिए हम समूह नंबर 1 की बात करते हैं तो सब में एक बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन होगी, वहीं उसकी संयोजकता होती है, तो संयोजकता बढ़ती नहीं समान होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधात्विक गुण बढ़ता है। तो देखिए अगर आप किसी आवर्त की बात करेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या होती है, धात्विक गुण में वृद्धि होती है, धात्विक गुण में सॉरी वृद्धि कह रहे कमी होती है, धात्विक गुण में कमी होती है। धात्विक गुण में क्या होती है, कमी होती है। धात्विक गुण में कमी होती है यानी अधात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि अधात्विक गुण बढ़ता है, तो बढ़ता है क्या होगा, जो सबसे इधर होगा उसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे बाएं होगा उसका अधात्विक गुण क्या होगा, सबसे कम होगा, और जो सबसे दाएं तरफ होगा उसका क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, सोडियम आएगा, क्योंकि ये आवर्त नंबर 3 में आता है, ठीक है, और समूह नंबर 1 में आता है। तो सोडियम से कहाँ तक, क्लोरीन तक, सोडियम से लेके क्लोरीन तक क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइलोजनों में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना कि हाइलोजनों में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात किया है, न कि ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मकता। देखिए 2 क्वेश्चन फंसता है इसमें, ठीक है, हाइलोजन से। एक होता है विद्युत ऋणात्मकता की बात करता है तो फ्लोरीन होता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करता है तो क्या होता है, क्लोरीन होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि जब विद्युत ऋणात्मकता कहेगा तो फ्लोरीन होगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेगा तो क्लोरीन होगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, परमाणु आकार मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। त्रिज्या किस पे डिपेंड करती है, उसके आकार पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी और सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होगा। तो जिसका त्रिज्या सबसे बड़ा होगा उसी का व्यास भी सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आई तो आप पढ़ ही चुके हैं कि इधर दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इसका आकार क्या होता है, घटती है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए ये हाइड्रोजन में है तो देखिए क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, फिर कल बाहर आई एंटी, ठीक है। तो देखिए जो ऊपर होगा उसका परमाणु आकार क्या होगा, कम होगा, जो सबसे नीचे होगा उसी का अधिक होगा। तो अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, और ये आयोडीन हो गया। तो जो सबसे नीचे है उसी का आकार सबसे बड़ा होगा, तो परमाणु व्यास किसका बड़ा होगा, इसके आयोडीन का। कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा निर्भर करती है। तो एक तत्व की जो आयनन ऊर्जा निर्भर करती है किस पे करती है, उसके केंद्र की प्रभार पर। किस पे निर्भर करती है, उसके केंद्र की प्रभार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है। तो कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है, तो टंगस्टन का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गलनांक और क्वथनांक किसका सबसे उच्च होता है, टंगस्टन का, ठीक है, किसका होता है, टंगस्टन का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं में विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है। तो धातुओं में विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है, तो इसमें कौन सा सही क्रम हो जाएगा। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम यानी विद्युत का जो अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है, प्रतिरोध उत्पन्न करे। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसमें होती है, Hg यानी मरकरी में होती है, फिर निकेल में होता है, फिर टंगस्टन में होता है, फिर सिल्वर में होता है। तो कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक किस में होता है, मरकरी में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता मूल तत्व है। तो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता कौन सा है, अभी बताए हैं कि जो ऊपर होगा, ठीक है,
जो ऊपर होगा उसमें विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और जो सबसे नीचे होगा उसमें सबसे कमी होगी। ठीक है, तो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, जो सबसे, देखिए ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, नीचे सबसे कम होता है। तो देखिए इसमें नीचे सबसे ज़्यादा कौन है, तो अगर नीचे देखा जाए तो इसमें सीजियम जो है ये सबसे नीचे, यानी ये आवर्त नंबर 6 में पड़ेगा। ठीक है, समूह नंबर 1 में जो एक होता है सीजियम, ये सबसे नीचे होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। बाकी सब में देखेंगे सीजियम से सब ऊपर ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से हमेशा वृद्धि होती है, तो हमेशा किसमें वृद्धि होती है ये आपको बताना है। तो अभी पढ़ चुके हैं कि धात्विक गुण में क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पे वृद्धि होती है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, आयनन ऊर्जा की। ध्यान दीजिए कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए नीचे दोस्तों एक वीडियो दे दी है, उसमें आयनन ऊर्जा क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, किस तरह उस पर प्रभाव पड़ता है, उसको हमने एक बोर्ड पे पढ़ाया है। ठीक है, वहाँ से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। कि सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या की वृद्धि होती है, तो किसके कारण, इलेक्ट्रॉन सेल। ठीक है, सेलों की संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए उसके परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह मुक्त ऊर्जा जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु से जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु से जोड़ा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये सब परिभाषा सीधे सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, कह रहा अपने बढ़ते अधात गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। अधात गुण के क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए अधात गुण। अब ये भी ध्यान देना, अधातु है, अब इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में रखना है। अब देखिए अभी बताए हैं कि अगर जैसे मान लीजिए इसमें लिथियम की बात किया जाए तो इसमें धात्विक गुण सबसे ज़्यादा है। क्या है, धात्विक गुण सबसे ज़्यादा है, आधात्विक गुण सबसे कम है। तो सबसे अधात्विक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, लिथियम ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। अब लिथियम से देखिए एक ही ऑप्शन शुरू है तो बी आप इसे टिक कर सकते हैं। लिथियम के बाद क्या आ जाएगा, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम हो गया, फिर बोरान हो जाएगा, बोरान नहीं, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसमें यही इसका क्रम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अधात्विक कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, और सबसे कम कौन होगा, लिथियम होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। कह रहा उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन। कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन। ये उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है कि देखिए दिया है ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसे ही है। तत्वों के परमाणु आकार का सही क्रम क्या है, तो आपको बताना इसका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। परमाणु आकार का सही क्रम यही होगा। ठीक है, अभी तो आपको पता ही चल गया होगा। अब आवर्त सारणी खुद रखिए सामने, यहाँ मिलाएगी कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। अब यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप पीरियोडिक टेबल से इसको क्वेश्चन को खुद समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, आधे भरे पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन अभी एक बार और भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारण है, तो आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक कौन सा है, तो उसका परमाणु आकार होता है। कौन सा होता है, उसका परमाणु आकार होता है।
अगला क्वेश्चन है परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका आकार सबसे कम होगा, उसी का आयतन भी सबसे कम होगा। तो इसमें देखिए किसका हो जाएगा, हीलियम का। ठीक है, किसका हो जाएगा, हीलियम का। किसका हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिसका इधर जो सबसे दाएं पे होगा उसका आकार क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। इसमें कौन सा सबसे दाएं पे है, हीलियम ही है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ तो आकार उसका क्या होता है, घटता है। तो क्या होता है, घटता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहा है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किस में होती है, फ्लोरीन में होती है। फ्लोरीन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो किसमें उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो किसमें होती है, हीलियम में। किसमें होती है, हीलियम में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है, तो किसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सिलिकॉन में होता है। किसमें होता है, सिलिकॉन में होता है। ठीक है, किसमें होता है, सिलिकॉन में होता है सबसे ज़्यादा। और इसमें देखिए यही क्रम इसका जो दिया है, बी वाला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात। ठीक है, ये नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन धनात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंद, परमाणु आकार, इसके सब क्या हैं, गुण हैं। अगला क्वेश्चन है कि में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है, तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध किसमें है, क्लोरीन में। किसमें है, क्लोरीन में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं क्या है, तो विशेष विशेषताएं क्या हैं, यही आपको बताना है कि ये सभी तत्व धातु हैं। ठीक है, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों में बैलेंसी एक है, यानी किसकी बात कर रहा है, समूह एक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समूह एक की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन समूह होगा नहीं। एल्कली धातु मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, समूह नंबर 2 है। और यहाँ पे बैलेंसी एक देने से पता जा रहा है समूह नंबर 1 की बात कर रहा है, यानी एल्कली धातु यानी क्षारीय धातु की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अब देखिए इसमें एल्कली धातु के साथ हाइड्रोजन कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो किसकी बात कर रहा है, बी वाली बात कर रहा है। अगर इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे आधुनिक आवर्त सारणी वाला, तो उसमें आपको हम बताएं कि समूह नंबर 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है और समूह नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन से क्लोरीन तक, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। तो क्या होती है, कम हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला होगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है। एक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, 20 है। तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, तो 20 वाला जिस समूह में होगा उसी के समान होगा। तो देखिए 20 किसका होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 20 किसका होता है, कैल्शियम होता है। किसका होता है, कैल्शियम। यानी कैल्शियम किस में आता है, समूह नंबर 2 में। तो समूह नंबर 2 में कौन आता है, देखिए बेरिलियम आता है। बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, सितार, बाजा, रेडियो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो जो 20 वाला है किसके समान होगा, बेरिलियम के हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। तो कितने एक क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फ्लोरीन हो जाएगा। अभी बताएं इसमें 2 माइनस लगा हुआ है, ऐसे याद किया जाता है कि सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। धात्विक गुण तो हम जानते हैं ऊपर जो होगा, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होगी। यानी जो सबसे नीचे होगा उसका धात्विक गुण क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और जो सबसे ऊपर होगा उसका धात्विक गुण सबसे कम होगा। तो अब देखिए सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है। ठीक है, लिथियम यानी लिथियम का जो धात्विक गुण है क्या सबसे कम है, तो सबसे कम है। तो इसको देखिए लिथियम से देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू है, तो
पहला ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं हो जाएगा। अब लिथियम, देखिए यहाँ लिथियम का कह रहे धात्विक गुण सबसे बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, बड़ा नहीं होता, सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिथियम का सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबसे नीचे सीजियम होगा तो इसी का धात्विक गुण सबसे अधिक होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों को उनकी धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करना, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। यहाँ पे वैसे देखिए दे दिया है सब में कि ऐसे वाला जब रहेगा इधर बड़ा होगा, पीछे की साइड छोटा होगा। तो धात्विक लक्षण के, ठीक है, धात्विक लक्षण का तो सबसे ज़्यादा धात्विक कौन होगा? यहाँ पर देखिए कि जो अब भाई बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? घटते हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। यही क्वेश्चन इसमें कह दिया अवरोही क्रम नहीं घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा कौन होंगे? जो इधर साइड में होंगे, यानी बाएं साइड में होंगे। तो देखिए क्या होगा? पहले तो क्या आएगा? सोडियम आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सोडियम आएगा। इसकी धात्विक गुण क्या होगा? सबसे अधिक होगा सोडियम। यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा। एल्युमिनियम, क्लोरीन, तो ऐसे दो ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सोडियम के बाद क्या आएगा? सोडियम के बाद फिर क्या आएगा? मैग्नीशियम आता है आवर्तन में, सोडियम के मैग्नीशियम। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कर दिया तो ये भी हट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको वैद्युतीकरण ऋणात्मकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युतीकरण ऋणात्मकता कहा जाता है। सीधी सीधी डिफिनेशन है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है। कह रहा है तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला, तो तीसरे आवर्त की बात कर रहा है, इसमें सबसे छोटा आकार, ठीक है। तो सबसे छोटा आकार क्या होगा? जो सबसे दाएं तरफ होगा, ठीक है। तो सबसे दाएं तरफ इसमें देखिए 18वें समूह में आर्गन पड़ता है, यही सबसे दाएं तरफ पड़ेगा, इसी का परमाणु छोटा आकार होगा। कौन सा होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? जो समूह नंबर 1 में हो। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन H2 दिया, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम समूह 2 में आता है, ये नहीं होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सी वाला सही होगा। कौन सा होगा? इसका सी वाला सही होगा। अब मैग्नीशियम समूह नंबर 2 में आता है, मैग्नीशियम समूह नंबर 2 में आता है, और कैल्शियम भी समूह नंबर 2 में आता है, ठीक है। कह रहा बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? समूह नंबर 1 में। समूह नंबर 1 के तत्व कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। आपको बताना कि सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तो इसमें देखिए सोडियम दिया है, हीलियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। तो किस में है? इसमें फ्रेंसियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें, कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? पहले समूह की बात कर रहा है, फिर सातवें समूह की बात कर रहा है। पहले में बात कर रहा है, पहले समूह की बात कर रहा है, फिर सातवें समूह की बात कर रहा है। किसमें कर रहा है? सातवें समूह की बात कर रहा है। कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो कौन सा गुण बढ़ता है? उसका परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है। अब भाई समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु आकार में वृद्धि होती है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह है। तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह है, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्लोरीन हो जाएगा। भाई देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन संबंध किस में होते हैं? फ्लोरीन में होता है। अब फ्लोरीन के नीचे क्या है? क्लोरीन है, तो इसका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है? इसका देखिए कह रहा कि प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाएगा। तो देखिए आयनीकरण क्षमता
जो किसी भी समूह में जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, किसी भी समूह में जो सबसे ऊपर होगा उसी की आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो बेरिलियम, देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, बेरिलियम ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही होगा। आवर्त सारणी में तत्व के धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? तो धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? तो देखिए कह रहा है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। दोनों में इसमें बढ़ता है, गलत दे दिया है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता नहीं घटता है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे, दोनों में घटता नहीं होगा। अब 3 कट गए तो एक ही बचा, ही सही होगा। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, सही बात है, और लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, उसके धात्विक गुण में कमी होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि मतलब आप वृद्धि तब होगी जब आप बाएं से दाएं जाएंगे। अब बाएं से जब दाएं जाएंगे तो उसके धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन है किसी आवर्त में, ठीक है, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों के परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या होगी। ये तो सिंपल सा है कि भाई देखिए इधर जाने पे 11 के बाद क्या है, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 16 आएगा, ऐसे 17 आएगा। तो कह रहा है कि इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें सबसे अधिक धात्विक, तो जो सबसे अब देखिए पढ़े ना, धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटती है, तो सबसे ज़्यादा जो बाएं होगा वहीं क्या होगा, वहीं उसका धात्विक गुण सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बाएं कौन होगा, डी वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ 9 दिया, तो 9 तो यहाँ पे दिया ही नहीं है ना, 9 हो सकता है, लेकिन 9 तो यहाँ पे दिए, 4 ही तत्व लेना है, तो इसमें 11 वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? नीचे जाने पे कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो कौन सा नहीं बदलता है, उसकी संयोजकता किसी से नीचे जाने पर किसी भी समूह में संयोजकता क्या होती है, एक समान होती है, तो ये बदलती नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो इसमें किसका घनत्व अधिकतम है आपको यहीं बताना है। तो इसका घनत्व है ऑस्मियम का, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, ऑस्मियम का है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नकारात्मक कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, उसके नीचे क्लोरीन होता है। फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं दिया तो क्लोरीन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा।